एंड वेलकम। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों देखिए, मैंने जैसे ये सीरीज स्टार्ट करी है तो इसका पहला पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है। पहली वीडियो हिंदी भाषा का विकास से हमने स्टार्ट करी है। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और हमारे इस सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों, हमारे चैनल का हिस्सा बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि हर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम उसका टेस्ट जरूर लेंगे जिससे कि आपका रिवीजन और जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो देखिए, 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड। तो आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साथ ही साथ में जैसे क्वेश्चन है तो आप लाइव चैट के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिसने मुझे लगता है कि कल की वीडियो अच्छी तरह देखी होगी वो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन कर लेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, या ध्वनि की छोटी इकाई और भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है, देखिए, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठी। इजी क्वेश्चन है। देखिए, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है मैंने। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो बताइए, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10 राज्यों की राज्य भाषा क्या है? राजकीय भाषा हिंदी है। अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उत्तराखंड ने आंसर तो मैंने दे ही दिया, 2010 में संस्कृत को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है, राज्य भाषा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 में संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकार में होता? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि महर्षि दंडी ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है दोस्तों? ठीक है, नहीं मिलती है, आपको बताना है तो कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिपि। लिपि से व्याकरण के अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, बाकी ध्वनि, शब्द और वाक्य ये भाषा के व्याकरण में निहित होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देवनागरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था दोस्तों किशोरी दास वाजपेयी जी ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किशोरी दास वाजपेयी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, तो इनकी एक फेमस रचना है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्हीं की रचना इन्होंने हिंदी भाषा में की है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो देखिए, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी हिंदी। यानी कि इसकी ट्रिक क्या क्या थी? इसकी ट्रिक थी कब कब है। ठीक है, KBKBH। तो KBKBH से क्या हो जाएगा? सबसे पहले कन्नौजी, फिर ब्रजभाषा, फिर खड़ी बोली, फिर बुंदेली और हरियाणवी। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं मैंने आपको बताई थी। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है? तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, बिहारी हिंदी की ट्रिक मैंने आपको बताया था MMB, मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, तो मगही इसका राइट आंसर हो जाएगा। MMB बिहारी हिंदी की ट्रिक थी। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसके बाद है, भाषा का आरंभ होता है दोस्तों। तो देखिए, भाषा का आरंभ किससे होता है दोस्तों?
तो मैंने आपको बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, तो ध्वनि से ही भाषा का आरंभ होता है। नेक्स्ट है भाषा के प्रमुख अवयव हैं। तो देखिए अवयव बताने हैं भाषा के प्रमुख, यानी कि भाषा अगर लिखित तरीके से देखें तो कैसे स्टार्ट होती है भाषा, ठीक है। तो बताइए, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर पद और वाक्य। वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद और पद से एक वाक्य की रचना होती है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अपने लाइक अगर आपने नहीं किया दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा, और लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए दोस्तों थोड़ा। भाषा का निर्माण होता है दोस्तों, तो आपको बताने की भाषा का निर्माण किससे होता है। तो देखिए व्यक्त ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई बतानी है आपको, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई भी हो जाएगी ध्वनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते दोस्तों, देखिए अशोक की शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है, ये तो आपको पता होगा, और किस भाषा में उत्कीर्ण है, कल मैंने आपको ये भी बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाली भाषा में। वहीं अगर जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म हो जाएगा प्राकृत भाषा में, और वैदिक सभ्यता की बात करें तो संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक हिंदी का काल आप बताइए जरा मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैंने आपको कल बताया था कि आधुनिक जो हिंदी है वो कब से स्टार्ट हुई, तो इसका काल आप बताइए जरा मुझे। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया है, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं बताया लेकिन क्वेश्चन में आज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया दोस्तों, और अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है। तो देखिए पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है दोस्तों अर्ध मगधी अपभ्रंश, ठीक है। क्रम मैंने आपको बताया था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट और इसके बाद हिंदी, ठीक है। अवट नहीं होता है कहीं कहीं, तो क्रम आपको याद रखना है संस्कृत, उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश और उसके बाद हिंदी, ठीक है। ऐसा कालक्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिंदी की कितनी बोलियां हैं, ठीक है। तो हिंदी की बोलियां आपको बतानी है। तो हिंदी की बोलियां हैं वर्तमान में 18 बोलियां हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। तो आपको बताना है कि राजकीय कार्यों में जो प्रयुक्त भाषा होती है वो क्या कहलाती है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजभाषा, ठीक है। तो संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया, और आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस डेट को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। डेट मैं आपको बता देता हूँ 14 सितंबर, क्योंकि इसी दिन हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, तो सन आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी की उपभाषाएं कितनी है। तो मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों लास्ट में, लास्ट के वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि हिंदी की 5 उपभाषाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है। चलिए ये बताइए, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खड़ी बोली, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया, और इतना फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, जहां भी हिंदी पूछी जाती है ये क्वेश्चन होता ही होता है, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको, ए बी सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो देखिए कौन है ये इसमें, देखिए देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की ट्रिक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज, ठीक है। तो ब्रज इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस देश में हिंदी बोली तथा लिखी जाती है, बताइए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस में हिंदी बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है, ठीक है। हिंदी सम्मेलन भी वहाँ पे काफ़ी होते हैं। नेक्स्ट है मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था राजस्थानी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थानी में, ठीक है। मेवाती, मारवाड़ी और राजस्थानी, ठीक है, या यहाँ पे राजस्थानी में बोली जाती है। नेक्स्ट है कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है। तो कोंकणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गढ़वाली, कुमाऊनी ये दोनों पहाड़ी उपभाषा में आती है, और खस क्षेत्र में, ठीक है, खस क्षेत्र में पहाड़ी हिंदी बोली जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सत्य है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सत्य है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है, ठीक है। इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है।
अवधि बिहार के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है। तो देखिए इसमें दोस्तों ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा दोनों है, ठीक है। ऑफिशियल जो है वो राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा बोला जाता है। देखिए भाषा संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न हुई है, तो ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि भाषा जो है वो भास नामक धातु से निष्पन्न हुई है दोस्तों, ठीक है, भास नामक धातु से। नेक्स्ट है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस रचना में हुआ है, तो ये आपको बताना है। सर्वप्रथम किस भाषा में, सॉरी किस भाषा में बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी जो है एक फारसी शब्द है दोस्तों, ठीक है। हिंदी जो है वो एक फारसी शब्द है, क्योंकि जब ये आए थे तो सिंधु नदी में पहुंचे थी, तो फारसी में जो सा शब्द नहीं है दोस्तों, ठीक है। और सा के बदले उन्होंने हा निकाला था और हिंदी वहाँ से शब्द पड़ गया, ठीक है। हिंदी फारसी शब्द है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो ये आपको बताना है, बताइए। तो मोरारजी देसाई इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मोरारजी देसाई इसका राइट आंसर क्यों होगा ये मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं है, तो ये आप बताइए जल्दी से, कौन रचनाकार अवधि क्षेत्र का नहीं है, तो जैनेन्द्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अवधि क्षेत्र का प्रेमचंद, भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद इसके क्षेत्र के हैं, ठीक है। जैनेन्द्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है, तो ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, और अवधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद था ब्रज भाषा में एक तुलसीदास ने एक अपनी रचना है जो मैंने आपको कल बताया था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र के में स्थित है, तो बिहारी की मैंने आपको ट्रिक बताई थी एमएमबी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मगही दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कामता प्रसाद गुरु ने यह था। नेक्स्ट है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परिनिश्चित भाषा। नेक्स्ट है, वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं, तो बताइए वर्णों के मेल से जिस सार्थक या वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द, ठीक है। वर्ण से शब्द बनता है। नेक्स्ट है, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है, तो उसे क्या कहते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रभाषा वह कहलाती है, ठीक है। राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा कहलाएगी। नेक्स्ट है, किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा, तो ये हमने ऊपर डिस्कस कर दिया है, अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहारी हिंदी की बोली नहीं है, तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, ठीक है। बघेली इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा, क्योंकि बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी का रूप है। इनमें से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो अब ABC मैंने आपको बताया था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, यानी कन्नौजी इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की है। कन्नौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति कहलाती है, तो बताइए किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्याकरण। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है, तो आपको बताना है, तो उर्दू इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हिंदी, मराठी, नेपाली ये तीनों देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है, तो दोस्तों देखिए अब तमिल भाषा की लिपि है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रविड़ लिपि है तमिल भाषा की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी होती है, पश्चिमी हिंदी होती है, पहाड़ी हिंदी भी होती है, लेकिन दक्षिणी हिंदी नहीं होती दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं दोस्तों क्षेत्रीय बोली, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है, या सामान्य जनता या अपने समूह में या घरों में आम बोलचाल की भाषा, उसको क्षेत्रीय बोली बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रचलित बोली क्या थी, ठीक है। तो बताइए कि मध्यकाल में जो काव्य भाषा के लिए प्रचलित हो गई थी इतनी,
तो देखिए मध्यकाल का युग सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1850 से 1900 के मध्य, ठीक है। मध्यकालीन हिंदी इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसमें गद्य पद्य में रचना होने लगी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रज भाषा में, ठीक है। ब्रज भाषा काफ़ी रूप से प्रचलित हो गई थी। नेक्स्ट है अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, ठीक है। अमीर खुसरो जहाँ भी आएगा आपने खड़ी बोली टिक में मार देना है। नेक्स्ट है भारत में बोलियों की संख्या है, ठीक है। तो दोस्तों भारत में बोलियों की संख्या है अभी 436। तो दोस्तों ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट के क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। और देखिए कल हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला, ठीक है। कल हम वर्णमाला के टॉपिक को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।